एक सरफेस में कितना फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग सकता है ऑन अ बॉडी टू कीप इट एट रेस्ट, यही ना मतलब है। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में किसी m मास का पार्टिकल पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? ऑन एनी बॉडी ऑफ मास m ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, कितना होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? यस, म्यू एम जी और म्यू एम जी जो भी कहो, ठीक है। अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक m मास का पार्टिकल को लेता हूँ, इफ आई कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इसमें अगर मैं अप्लाइड फोर्स F लगाता हूँ तो इसका लिमिटिंग जो इक्विलिब्रियम होगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बट बॉडी इज एट रेस्ट विथ मैक्सिमम एक्सटर्नल एफर्ट इफ द बॉडी रिमेन्स अनमूव्ड, दैट इज द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या बताया मैंने? मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, maximum applied force but the body is at rest और इक्विलिब्रियम। समझ में आया बात? जब मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बावजूद भी हम किसी मास को नहीं हटा सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये मतलब होता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का। क्लियर है बात? बात समझ में आया? तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो स्टेट जब हम मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी उस बॉडी को मूव नहीं करा पा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, तो ये वही स्टेट है कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया लेकिन बॉडी तब भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? तो जब ये स्थिति होता है तो ऑब्वियसली हम जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम लगा रहे हैं तो उसके रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम होना चाहिए ना। When applied force is maximum, when we say applied force is maximum, और फिर उसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बाय द ग्राउंड वो भी जब मैक्सिमम होगा such that if applied at its maximum value, right, and that is equal to F max, दोनों इक्वल है, अप्लाइड फोर्स का एफर्ट और ऑपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स वो इक्वल है, तो तब ये जो एफ मैक्स है यानी फ्रिक्शन फोर्स है ये होगा म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। अगर हमारा ये मास m है, इसका वेट अगर mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन उस समय mg के बराबर है, म्यू इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। समझ में आया? तो यानी कि पूछा जाता है लैंग्वेज में, क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बट व्हाट शुड बी द हॉरिजॉन्टल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब हमारा अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन है। विथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड एंड द बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स नो मूवमेंट हैज बीन टेकन प्लेस। सो यानी कि अप्लाइड फोर्स जो मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से काउंटर बैलेंस किया जा रहा है और वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू एम जी। बात समझ में आया?
तो यानी कि इसी का दूसरा लैंग्वेज भी होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड सच दैट द बॉडी बिगिंस टू मूव। तो जब भी हम इस अप्लाइड फोर्स को स्लाइटली म्यू एम जी को एक्सीड कर देंगे तो बॉडी मूव करने लगेगा। तो वो एग्जैक्टली कितना है ये कह पाना इम्पॉसिबल है। व्हाट इज द नेक्स्ट परमिसिबल वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, जस्ट मोर देन दिस। इसीलिए दोनों लैंग्वेज का एक ही आंसर होता है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बट नो मोशन और मिनिमम फोर्स अप्लाइड टू बिगिन द मोशन। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स at equilibrium is equal to minimum horizontal force to begin the motion। समझ में आया? कारण है ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, दोनों ही वैल्यू हम म्यू एम जी लिखेंगे। यानी कि जब हम अप्लाइड फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू एम जी कर देंगे, तो बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगा। तो वो एग्जैक्टली कितना फर्स्ट वैल्यू क्या होगा जिसमें मोशन कर सकेगा, वो तो एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है। एनीथिंग विच इज जस्ट ग्रेटर देन म्यू एम जी, तो इसलिए उसका भी जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो म्यू एम जी ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। और जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का लास्ट मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू बट स्टिल एट रेस्ट, वो भी म्यू एम जी है। तो जब हॉरिजॉन्टल एफर्ट लगाते हैं तो वो मैग्नीट्यूड म्यू एम जी है। क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं आया?